आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने पर बवाल, पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल। ठंड और शीतलहर से कांपा उत्तर प्रदेश, जनजीवन पर असर। ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत की जानकारी सार्वजनिक की। यूपी एसआईआर से विपक्ष के नैरेटिव को धक्का। वेनेजुएला पर भारत ने क्लियर कर दिया अपना स्टैंड। ग्रीनलैंड का वो जन्नत जहां समुद्र में तैरते हैं बर्फ के पहाड़ और आधी रात को चमकता है सूरज। पाकिस्तान हथियार बेचकर बन जाएगा अमीर। अचानक 5000 सस्ती हुई चांदी, सोना भी 1100 रुपए फिसला। धुरंधर के क्लब में शामिल हुई बॉर्डर 2 और वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड टूटा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास बने अतिक्रमण को बीती रात ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई है। इस दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई और पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी नितिन वल्सन ने मीडिया से कहा, करीब 25 से 30 लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों को मामूली चोट लगी है। स्थिति नियंत्रण करने के लिए हमें आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ एक बैंकेट हॉल और डिस्पेंसरी थी जिसे तोड़ा गया है। ये कार्रवाई रात में की गई ताकि इससे स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो। एक तरफ जहां उत्तर भारत में शीतलहर और ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर कोहरे ने भी कोहराम मचाया है। आलम यह है कि पूरा उत्तर प्रदेश शीतलहर के प्रकोप में है और पारा लगातार नीचे ही गिरता जा रहा है। सर्द हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वहीं कोहरे ने भी सड़क और रेल यातायात को प्रभावित किया है। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई है। सड़कों पर लोगों को गाड़ी को चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में ठंड की वजह से स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर तरफ ठंड ने हाहाकार मचाया है। सर्दी के सितम ने लोगों को बेहाल कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप की छवि एक ऐसे नेता की रही है जो कई बार दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शीर्ष नेताओं से हुई निजी बातचीत को सार्वजनिक मंचों पर दोहराते हैं और उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। चाहे वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या फिर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग, उन दोनों ही विरोधी नेताओं से हुए निजी बातचीत को वे जनता के सामने अपने अंदाज में रख चुके हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान भी हुआ है। लेकिन ट्रंप कहां मानने वाला है। अब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई निजी बातचीत को चुना है। ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत को सार्वजनिक कर दिया है। यूपी में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि विपक्ष के सारे संदेह गलत साबित हुए हैं। आमतौर पर विपक्ष पूरे देश में जहां पर भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई थी वहां उसे एनआरसी की तरह ले रही थी। एक तरह का हवा क्रिएट किया गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े और दलितों के नाम हटाने के साजिश के तहत एसआईआर लाया गया है। पर जब हम उत्तर प्रदेश के जिलों का जिलावार आंकड़ा देखते, मुस्लिम बहुल जिलों में सबसे कम नाम कटते हुए दिख रहा है। नाम कटने का परसेंटेज हिंदू बहुल जिलों के मुकाबले मुस्लिम बहुल जिलों में बहुत ही कम है। विपक्ष के एसआईआर के जरिए एनआरसी का हवा खड़ा करना हवा हवाई हो गया। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया से सबसे अधिक नुकसान यूपी में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का ही हो रहा है। वेनेजुएला में अमेरिका की दादागिरी पर भारत का क्या स्टैंड है? ये सवाल तब से ही लगातार पूछा जा रहा है जब से अमेरिका निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका ले गया है। आखिरकार अब भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वेनेजुएला में हुए इतने बड़े घटनाक्रम को लेकर आखिरकार भारत क्या सोचता है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वेनेजुएला के साथ हमारे बहुत पुराने और अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए हम यह चाहते हैं कि वेनेजुएला के हालात फिर से अच्छे हो जाए। भारत का स्टैंड विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सामने रखा है। उनका बयान तब आया जब वह यूरोपीय देश लक्समबर्ग की यात्रा पर गए हुए हैं।
वेनेजुएला की राजनीतिक हलचलों और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से जुड़े घटनाक्रमों के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर टिकी हुई है। व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि की है कि ट्रंप प्रशासन इस आर्कटिक द्वीप को हासिल करने के विभिन्न विकल्पों पर गंभीरता से चर्चा कर रहा है। दरअसल ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह डेनमार्क के अधीन आता है। भले ही भौगोलिक नक्शे पर ग्रीनलैंड अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा नजर आता है, लेकिन इसकी रूह आज भी एक रहस्यमयी और बेहद ठंडे द्वीप जैसी है। साल के 12 महीने से ज्यादातर वक्त यह स्थान बर्फ की एक मोटी और सफेद चादर ओढ़े रहता है, जो वैज्ञानिकों से लेकर रोमांच के शौकीनों के लिए किसी जादुई दुनिया के सपनों जैसा जान पड़ता है। कई साल पहले एक हिंदी फिल्म आई थी, अंदाज अपना अपना। उसमें परेश रावल का कैरेक्टर ख्वाब देखता है कि वे एक मुर्गियां पालेंगे, मुर्गियों के लाखों अंडे होंगे, उससे करोड़ों ऑमलेट बनेंगे और उसे बेचकर वे अरबपति बन जाएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी इन दिनों ऐसा ही सपना देख रहे हैं। वे कहते फिर रहे हैं कि अरबों डॉलर के हथियार बेचेगा, जिससे पाकिस्तान मालामाल हो जाएगा। फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेने की जरूरत नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ ने एक न्यूज चैनल के मुताबिक बताया है कि अगले 6 महीनों से पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वित्तीय सहायता की जरूरत नहीं पड़ सकती है, क्योंकि रक्षा खरीद के ऑर्डर लगातार बढ़ रहे हैं। सोना चांदी की कीमतों में बीते कारोबारी दिन तक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन बुधवार को अचानक गोल्ड सिल्वर रेट में बड़ी गिरावट आई है। चांदी का वायदा भाव, जो बीते महज 2 कारोबारी दिनों 20,000 रुपए तक चढ़ गया था, MCX पर ट्रेंड शुरू होते ही पहले जोरदार तेजी देखी, लेकिन अचानक ये कीमती धातु धड़ाम हो गए। झटके में 1 केजी सिल्वर प्राइस 5,000 रुपए से ज्यादा कम हो गया। चांदी के साथ ही सोने का भाव भी टूटा है और ये 1100 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है। नया हाई बनाकर फिसली चांदी सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी का वायदा भाव अपने पिछले कारोबारी 2,58,811 रुपए प्रति किलोग्राम की तुलना में तेजी के साथ खुला है और 2,59,692 रुपए के नए हाई लेवल पर पहुंच गया। लेकिन इस हाई को छूने के बाद अचानक सिल्वर प्राइस क्रैश हो गया और पलक झपकते ही चांदी 5,622 रुपए प्रति किलो पर सस्ती हो गई। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। यह फिल्म 1971 में हुए पाकिस्तान और भारत के युद्ध पर बेस्ड है, जिसमें लोंगेवाल की लड़ाई और भारतीय सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साहस को दिखाया गया है। इस फिल्म के टीजर और घर कब आओ के थीम सॉन्ग के बाद फैंस अब इसके ट्रेलर का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज होने में तो अभी समय है, लेकिन वॉर ड्रामा के रन टाइम का खुलासा हो चुका है। पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज समीर मिन्हास ने अंडर 19 क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने यूथ ODI में सबसे तेज शतक लगाकर भारत के वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे के ओल्ड हारियंस क्लब में मंगलवार 6 जनवरी को खेले गए जिम्बाब्वे अंडर 19 ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान अंडर 19 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उमर जैब ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट सिर्फ 20 रन देकर झटके। एक समय जिम्बाब्वे का स्कोर 15 रनों पर 5 विकेट था, लेकिन माइकल विल्गनॉट की 60 रनों की पारी और तांटेड़ा चिमगोरो के नावाद 28 रनों की मदद से टीम 44.4 ओवर में 158 रन तक पहुंच पाई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम ने मुकाबला सिर्फ 16.2 ओवरों में जीत लिया। ओपनर समीर ने सिर्फ 42 गेंदों में शतक ठोक दिया, जो यूथ ODI इतिहास का सबसे तेज शतक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के वैभव सूर्यवंशी के नाम था, जिन्होंने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 52 गेंदों में शतक लगाया था।